जय हिंद दोस्तों, मैं तुमको मेहंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको चैप्टर चौथे का उदाहरण दूसरा हल कराऊंगा। दोस्तों मैंने उदाहरण पहला अच्छी से हल करा दिया है। अब हम उदाहरण दूसरा हल करेंगे। प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। पहला पार्ट है दोस्तों, x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन बराबर टू एक्स माइनस थ्री। दोस्तों हमने इसको हल करके चेक करना है कि क्या ये दिया हुआ समीकरण हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। उदाहरण दूसरा का पहला पार्ट हल करेंगे। प्रश्न हमारे पास दोस्तों, x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन बराबर टू एक्स माइनस थ्री। दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको पता होना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। दोस्तों पहले इसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। हाँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोस्तों इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। क्या होता है दोस्तों, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस दो गुणा a गुणा b। ये होता है दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां देखो दोस्तों, a की जगह क्या है दोस्तों, हमारा x है और b की जगह क्या है दोस्तों, दो है। यानी हमारे यहाँ क्या लग जाएगा सूत्र, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा लग जाएगा। देखो दोस्तों, a माइनस बी यानी x माइनस टू का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। a क्या है दोस्तों हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है दोस्तों, b यानी दो, बी की जगह क्या है दोस्तों, दो, दो का होल स्क्वायर। फिर क्या होता है दोस्तों, बीच में माइनस लगता है, माइनस दो गुणा ए क्या है दोस्तों हमारा एक्स है प्लस दो गुणा ए इंटू बी क्या है दोस्तों, बी क्या है दोस्तों, दो है। यानी हमने एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर खोल के क्या लिख दिया दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर माइनस दो गुणा एक्स गुणा दो। फिर क्या है दोस्तों प्लस वन है, फिर बराबर देखो दोस्तों क्या है यहाँ टू एक्स माइनस थ्री, टू एक्स माइनस थ्री। अब देखो दोस्तों, आप सभी को हल करते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस दो का वर्ग क्या होता है दोस्तों, चार होता है, माइनस लगाएंगे। फिर देखो दोस्तों, दो दूनी चार, चार गुणा एक्स क्या होगा, चार एक्स हो जाएगा। फिर क्या है दोस्तों प्लस वन बराबर टू एक्स माइनस थ्री। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम इस टू एक्स माइनस थ्री को इक्वल की साइड लाएंगे। जब इक्वल की साइड लाएंगे ना दोस्तों, जो प्लस होगा माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा प्लस होगा, यानी साइन चेंज हो जाएंगे। यानी एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स प्लस वन, ये टू एक्स इक्वल की साइड आएगा तो क्या होगा दोस्तों, माइनस टू एक्स होगा। और माइनस थ्री क्या होगा दोस्तों, प्लस थ्री बराबर जीरो। दोस्तों यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो दोस्तों, एक्स स्क्वायर वाली कितने टर्म है, एक ही टर्म है, तो एक्स स्क्वायर वाली एक ही टर्म लिख देते हैं। फिर देखो दोस्तों, एक्स एक है माइनस फोर एक्स और माइनस टू एक्स, माइनस फोर एक्स और माइनस टू एक्स क्या होता है, माइनस सिक्स एक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बहुतों को डाउट होगा ये कैसे होगा, ये डाउट अभी मैं आपको क्लियर कराता हूँ। माइनस फोर एक्स और माइनस टू एक्स, देखो दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस टू एक्स कॉमन, इसको बाहर ला दिया। यहाँ क्या बचा दोस्तों, माइनस माइनस प्लस, दो दूनी चार यानी टू बच गया। यहाँ क्या बच गया, प्लस वन बच गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखो माइनस टू एक्स ही हो गया, दो में एक जोड़ा क्या होता है, तीन। अब देखो दोस्तों, तीन गुणा दो, तीन दूनी छह, तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा माइनस सिक्स एक्स। तब आए दोस्तों हमें माइनस सिक्स। अब देखो दोस्तों, माइनस यानी एक्स वाली टर्म तो हमारी होगी, अब कांस्टेंट है, अचर क्या बचा हमारे यहाँ, एक चार बचा, एक बचा, एक तीन बचा, चार एक पांच, पांच तीन आठ, यानी क्या हो जाएगा हमारा आठ बराबर जीरो। आया दोस्तों समझ में। देखो आप इसको मानते हैं हम समीकरण एक। यहां देखो दोस्तों, ये समीकरण एक क्या द्विघात समीकरण के रूप में है, नहीं है, देखो है, क्यों है, देखो दोस्तों, सिंस समीकरण एक को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप में लिख सकते हैं। समझे दोस्तों, यहां देखो दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। यहां देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, और एक्स का गुणन यहाँ बी है, यहाँ एक्स का गुणन माइनस है, और कांस्टेंट सी का यहाँ सी है, यहाँ सी का वैल्यू क्या है, एट है। आए समझे दोस्तों। चलिए दोस्तों और अच्छे से समझाता हूँ। ये देखो दोस्तों, क्या है हमारा एक्स स्क्वायर है ना, माइनस सिक्स एक्स है प्लस एट बराबर जीरो। और जो द्विघात समीकरण होती है ना, वो इस फॉर्म में होती है, एक्स स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ देखो दोस्तों, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है दोस्तों, 1 है, यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ए बराबर 1। और बी की वैल्यू क्या, एक्स का गुणांक बी है और यहाँ एक्स का गुणांक क्या माइनस है, यानी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी माइनस है। ठीक है, और कांस्टेंट सी बराबर क्या है 8 है। ठीक है दोस्तों, यानी इस जो द्विघात समीकरण हमारी है ना, जो हमने अभी इनको हल करके निकाल रखा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं दोस्तों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं। यहां से मैंने क्या किस किस की वैल्यू निकाल दी दोस्तों, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू निकाल दी। अतः लास्ट लिख दो, फाइनल आंसर लिख दो। अतः दिया गया समीकरण क्या है दोस्तों, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, कैसे हुआ ये मैंने अभी आपको बताया, अच्छे से देख लो दोस्तों, एक और बता देता हूँ। मैंने क्या करा सबसे पहले दोस्तों, ये जो हमको दिया है, हमको समीकरण है, जो हमको समीकरण दे रखी ना, उसको मैंने पहले क्या खोल रखा है, यानी अच्छे से उसको खोल दिया। खोल के क्या आ गया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0 आ गया। इसको मान ली मैंने समीकरण 1। अब देखो दोस्तों, क्या ये द्विघात समीकरण है नहीं है, पहले हम चेक करेंगे। हाँ, ये द्विघात समीकरण है। क्यों है दोस्तों, क्योंकि मैं समीकरण 1 को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिख सकता हूँ। अब मैंने इसकी तुलना करके भी आपको दिखा दी। देखो दोस्तों, जो मेरी समीकरण आ रही क्या आ रही है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0 है। और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने इन दोनों की तुलना कर दी। देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, ए है, और जो हमने निकाल रखी थी समीकरण उसका गुणांक क्या है 1, और यहाँ एक्स का गुणांक क्या है बी, और यहाँ एक्स का गुणांक क्या है माइनस है। यहाँ सी की वैल्यू की 8 है, यानी ए की वैल्यू 1 निकाल दी, बी की वैल्यू माइनस से निकाल दी, सी की वैल्यू 8 निकाल दी। अतः दिया गया समीकरण, इन जो हमको दी गई समीकरण ना, ये क्या है, द्विघात समीकरण है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट कराता हूँ। दोस्तों अब मैं आपको उदाहरण दूसरे का सेकंड पार्ट हल कराऊंगा। प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। दोस्तों अब इसको हम हल करेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ देखो, यहाँ इस x का गुणा पहले हम x से करेंगे, फिर उसके बाद इस x का गुणा 1 से करेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। x गुणा x क्या होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर होता है। अब बीच में प्लस लग गया, x गुणा 1 क्या होता है, x होता है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, ये प्लस 8 बराबर, देखो दोस्तों आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। देखो दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है दोस्तों, एक होता है क्या हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ क्या हो रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए क्या है दोस्तों, यहाँ एक्स और बी क्या है 2 है, और यहाँ ए क्या है दोस्तों हमारा एक्स और बी क्या है 2 है, सॉरी बी हो गया हमारा 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब लगाते हैं यहाँ। अब देखो दोस्तों क्या होगा दोस्तों, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। इसका फॉर्मूला मैंने अभी बता रखा है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी हमको दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है दोस्तों, एक्स, यानी एक्स का स्क्वायर, फिर बीच में क्या लगेंगे दोस्तों, माइनस, सूत्र का माइनस लगेगा, फिर बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे। आया समझ दोस्तों, कुछ स्टेप नहीं, इजिली हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे। देखो दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 4 होता है। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इन सभी को इक्वल के साइड लेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, एक्स स्क्वायर इक्वल की साइड आएगा तो क्या होगा दोस्तों, माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 4 इक्वल की साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस 4 बराबर 0। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अब देखो दोस्तों, ये एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर, यानी प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, एक्स बचा, 8 में 4 जोड़ेंगे, 8 प्लस 4 क्या होता है, 8 4 12, ये हो जाएगा हमारा 0। ये इसको मानते हैं समीकरण 1। क्या दोस्तों ये द्विघात समीकरण के रूप में लिख सकते हैं इसको, नहीं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण में x की अधिकतम घात 2 चाहिए होती है।
सिंस समीकरण एक को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसलिए दिया गया समीकरण यानी जो हमको दी गई ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। इसलिए दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। आइए समझे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट कराता हूं। दोस्तों अब मैं आपको उदाहरण दूसरे का थर्ड पार्ट हल कराऊंगा। प्रश्न हमारे पास है दोस्तों x इंटू 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। दोस्तों हम इसको हल कैसे करेंगे? सबसे पहले इस x का गुणा हम इस 2x से करेंगे, फिर उसके बाद इस x का गुणा 3 से करेंगे। ठीक हो गया? चलो दोस्तों इसको गुणा करते हैं। x गुणा 2x क्या होगा दोस्तों? 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इस x से गुणा 3 से, 3 गुणा x क्या होता है? 3x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो दोस्तों, बहुतों को डाउट होगा कि x इंटू एक्स स्क्वायर कैसे होता है। देखो दोस्तों, इसको हल करना बताता हूँ। ये हमारा है, चलो इसको कर देते हैं। x इंटू 2x को हल करके बताता हूँ। देखो दोस्तों, x गुणा x क्या होता है? 2x स्क्वायर कैसे होता है? पहले 2 को बाहर लाएंगे, 2 बाहर ला दिया तो अंदर क्या बचा? यहाँ x बचा और यहाँ भी x गुणा x बच गया। अब देखो दोस्तों, इसकी आगे 2, यहाँ क्या दोस्तों? इन दोनों का क्या आधार सेम है और इनकी घात क्या है दोस्तों? अगर घात नहीं दी हुई तो क्या होता है? इसकी घात 1 होती है, इसकी घात भी 1 होती है। ठीक हो गया? ये आधार सेम है हो गुणा में तो घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। यानी आधार क्या इन दोनों का x है और घातें क्या हो जाती है दोस्तों? जुड़ जाती है। यानी एक में एक जोड़ क्या होता है दोस्तों? 2। तब हुआ दोस्तों 2x स्क्वायर, यानी 2 गुणा एक्स स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, तब आएगी। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों? हम इस इक्वल की जितनी वैल्यू ना, इनको हम इक्वल की साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 3x ये एक्स स्क्वायर इक्वल की साइड आएगा तो क्या होगा दोस्तों? माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस 1 इक्वल की साइड आएगा तो क्या होगा? -1 बराबर 0। अब देखो दोस्तों, यहाँ क्या है? पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म को, पद को सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? एक्स स्क्वायर होता है, प्लस ये 3x ही हो गया, -1 बराबर 0। दोस्तों बहुतों को डाउट अभी भी होगा कि यार ये 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटा के एक्स स्क्वायर कैसे आए? दोस्तों इसको भी बता देता हूँ। हमारा है 2x स्क्वायर में से क्या घटाना है? एक्स स्क्वायर हमने घटाना है। देखो दोस्तों, इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों? एक्स स्क्वायर है। जो चीज कॉमन होती है ना उसे हम बाहर लाते हैं। एक्स स्क्वायर में बाहर लाया और यहाँ क्या बचा? 2, यहाँ क्या बचा? 1 बचा। अब देखो दोस्तों, एक्स स्क्वायर गुणा 2 में से एक घटा क्या आता है दोस्तों? 1 आता है। 1 गुणा एक्स स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? एक्स स्क्वायर होगा। दोस्तों कुछ टफ नहीं, इजीली हो जाता है सब, बट आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। तब आए एक्स स्क्वायर, इसको मानो दोस्तों समीकरण 1। क्या दोस्तों हम इस समीकरण को द्विघात समीकरण के रूप में लिख सकते हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि दोस्तों द्विघात समीकरण में हमारे पास चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। यानी यहाँ चर क्या? एक्स की अधिकतम घात 2 है, तो सीधे हमारा द्विघात समीकरण हो गई। सिंस समीकरण 1 को किस रूप में लिख सकते हैं? यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। आए समझे दोस्तों? यानी एक्स स्क्वायर गुणा के ए, यहाँ एक्स स्क्वायर गुणा के 1 है, और बी यानी एक्स गुणा यहाँ बी है, यहाँ एक्स गुणा के 3 है, यहाँ सी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? -1। यानी ये हमारे क्या है? द्विघात समीकरण का एक रूप हो गया है। अतः यानी इसलिए ये दिया हुआ क्या समीकरण क्या हमारा द्विघात समीकरण है। इसलिए दिया हुआ समीकरण क्या दोस्तों? द्विघात समीकरण है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट कराता हूँ।
दोस्तों अब मैं आपको उदाहरण दूसरी का चौथा पार्ट हल कराऊंगा। x प्लस टू का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस फोर। दोस्तों हमने चेक करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वह है a प्लस बी का होल क्यूब। चलिए दोस्तों पहले इस फॉर्मूले को सीखते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, बराबर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर बी। दोस्तों ये होता है हमारा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर बी। ये होता है दोस्तों हमारा a प्लस बी का होल क्यूब। दोस्तों यही फॉर्मूला यहाँ लगेगा। a की जगह क्या है दोस्तों हमारा x है और b की जगह क्या है दोस्तों दो है, यानी a प्लस बी का होल क्यूब। ये फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है दोस्तों a क्यूब, यानी a क्यूब की जगह क्या करेंगे दोस्तों x का क्यूब, ध्यान से देखना दोस्तों, प्लस बी क्यूब, बी की जगह क्या करेंगे दोस्तों दो, यानी दो का क्यूब। ठीक हो गया। प्लस फॉर्मूला क्या है दोस्तों तीन गुणा ए गुणा बी स्क्वायर, यानी थ्री ए क्या है दोस्तों हमारा एक्स, थ्री गुणा एक्स गुणा बी क्या है दो, यानी दो का स्क्वायर, थ्री ए बी स्क्वायर। फिर क्या है दोस्तों प्लस प्लस हो गया। फिर किसका थ्री, फॉर्मूले का थ्री, ए स्क्वायर, ए क्या है दोस्तों एक्स का स्क्वायर गुणा बी क्या है दोस्तों दो, बराबर ये लग गया हमारा a प्लस बी का होल क्यूब, यानी x प्लस टू का होल क्यूब हमने लगा दिया। फिर क्या इक्वल, इक्वल के आगे इक्वल के बराबर क्या है, इक्वल के यहाँ है हमारा एक्स क्यूब माइनस चार। अब दोस्तों हम इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो एक्स क्यूब नहीं हो जाएगा दोस्तों, प्लस दो का क्यूब क्या होता है दोस्तों, दो को तीन बार गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, दो दिन चार दूनी आठ, दो का क्यूब आठ होता है, प्लस दो का स्क्वायर चार, चार थे बारह, यानी बारह एक्स हो जाएगा, प्लस तीन दूनी छः, छः एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस चार। एक्स क्यूब माइनस फोर को इक्वल की साइड आएंगे, जब इक्वल की साइड आएगा तो क्या होगा, इनका साइन चेंज हो जाएगा, यानी एक्स क्यूब प्लस एट प्लस बारह एक्स प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब क्या हो जाएगा इक्वल की साइड आएगा तो माइनस एक्स क्यूब, और माइनस फोर क्या हो जाएगा प्लस फोर, बराबर जीरो। पहले दोस्तों एक्स क्यूब वाले हल करेंगे। यहाँ क्या है प्लस एक्स क्यूब है माइनस एक्स क्यूब, कट क्या आएगा दोस्तों जीरो आ जाएगा। ठीक हो गया। अब एक्स स्क्वायर वाले कितने टर्म में, सिक्स एक्स स्क्वायर यहाँ बच रहा है, सिक्स एक्स स्क्वायर यहाँ बचा। अब क्या है बारह एक्स ही है, बारह एक्स ही बचा। आठ में चार जोड़ के क्या होता है दोस्तों बारह, बारह बराबर जीरो। दोस्तों और हल कर लेते हैं इसको। हम क्या करते हैं दोस्तों छः कॉमन लेते हैं, छः कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस छः दूनी बारह टू एक्स प्लस बारह, सॉरी जब हमने छः कॉमन लिया छः दूनी बारह बराबर जीरो। अब क्या हो रहा है दोस्तों देखो, ये छः को इक्वल की साइड आएंगे तो जीरो बट्टे छः क्या होगा जीरो होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों जीरो। ये छः गुणा में यहाँ क्या होगा दोस्तों बट्टा हो जाएगा, तो क्या आएगा दोस्तों जीरो होता है, जीरो बट्टे छः हमेशा जीरो होता है। इसलिए जो हमारी जो फाइनल जो इक्वेशन जो बनी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू बराबर क्या होगी जीरो। दोस्तों इसको हम मान लेते हैं समीकरण एक। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे, क्या समीकरण एक द्विघात समीकरण है या नहीं, ये देखो यस ये द्विघात समीकरण है। क्यों है दोस्तों, यहाँ x की अधिकतम घात क्या दो है और x के गुणांक दो है और एक कांस्टेंट दो है। सिंस समीकरण एक को हम, जो समीकरण एक है ना दोस्तों को हम, यानी समीकरण एक को हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप में या के प्रकार है के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस रूप में लिख सकते हैं तो ये जो दिया गया जो हमारा समीकरण है ना एक द्विघात समीकरण होगा। इसलिए दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर।
दोस्तों मैंने आपको उदाहरण दूसरे का सभी पार्ट यानी 4 पार्ट हल करा दिया है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।